नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 21 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। शदीद झटकों के बाद 3 मीटर तक बुलंद लहरों का खदशा जाहिर किया गया। हुकूमत ने साहिली इलाकों के लोगों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। ज़लज़ले के बाद टोक्यो तक इमारतें लर्ज़ा उठी हैं, जबकि बुलेट ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। हिज़्बुल्लाह का इस्राएली फ़ौज के काफ़िले पर बड़ा हमला, 4 टैंक तबाह करने का दावा। तंजीम के मुताबिक 8 टैंकों के काफ़िले को पहले से नस्ब धमाका ख़ैज़ मवाद से निशाना बनाया गया। 2 मरहलों में होने वाले धमाकों से 4 टैंक मुकम्मल तबाह होने का दावा किया गया। इस्राएली फ़ौज की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। व्हाइट हाउस का बयान, ट्रंप अमेरिका को किसी तबाहकुन डील में नहीं झोंकेंगे। ईरान से मुमकिना मज़ाकिरात पर कहा गया है कि नई डील अमन और सलामती की ज़मानत होगी। ट्रंप के मुताबिक मुआहदा सिर्फ मशरिक़ी वस्ती नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेकाम लाएगा। साबिक़ा जौहरी मुआहदे को नाकाम करार देते हुए नए मुआहदे को बेहतर करार दिया। सऊदी अरब के अलाम में 250 कमरों पर मुश्तमिल पुरतईश होटल की तामीर का आगाज़, मनसूबा 2027 तक मुकम्मल होने का इम्कान। जदीद सहूलियात और आलमी मियार की सर्विस फराहम की जाएगी। होटल को मेरिट इंटरनेशनल के ऑटोग्राफ कलेक्शन ब्रांड के तहत चलाया जाएगा। ये मनसूबा विज़न 2030 के तहत सयाहत के फ़रोग़ और मईशत को मुस्तकम बनाने का हिस्सा बताया जा रहा। उत्तर प्रदेश में दर्जे हरारत में इजाफा, आइंदा 5 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। कई इलाकों में दिन के साथ रात का दर्जे हरारत भी मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को। शहरियों को शदीद धूप से बचने और ज़्यादा पानी पीने की हिदायत दी गई। मशरक़ी वस्ती बहरान के बाद टोयोटा ने आलमी पैदावार में 38,000 गाड़ियों की कमी का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कमी का ज़्यादा असर मगरबी एशिया के लिए तैयार होने वाले ट्रकों पर पड़ेगा। आबनाए हरमज़ में कशीदगी और समंदरी ट्रैफिक की रुकावट इस फैसले की बड़ा वजह बनी। ये आबनाए दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील का अहम ज़रिया है, जिससे सप्लाई मुतासिर हुई। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, मुआहदा तय पाने तक ईरान पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर के मुताबिक नाकाबंदी ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए जारी रखी जाएगी। अमेरिका ने पहली बार ईरानी कार्गो जहाज़ को रोककर कब्जे में लेने का दावा भी किया। सेंटरकॉम के मुताबिक कई बहरी जहाज़ों को वापस या रुख तब्दील करने की हिदायत दी गई। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का बिस्वेश्वर जयंती पर आवाम को मुबारकबाद का पैगाम। इन्होंने जगत गुरु बिस्वेश्वर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी तालीमात को सराहा। रेवंत रेड्डी ने मसावत, सच्चाई और इंसाफ को मुआशरे के लिए अहम करार दिया। आवाम से अपील की गई कि इन उसूलों को अपनाते हुए बेहतर मुआशरा तश्कील दें। तमिलनाडु सियासत में मजलिस की एंट्री, ओवैसी की स्टालिन इत्तेहाद के हक़ में अपील। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने वोटरों से डीएम के इत्तेहाद को वोट देने की दरख्वास्त की। इन्होंने 23 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने पर जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद जाहिर की है कि अवामी हिमायत से स्टालिन दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकिरात का नया दौर कल मुतवक्को। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस अहम बातचीत के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत से बराह रास्त मुलाकात की पेशकश भी कर दी है। माहिरीन के मुताबिक कामयाब मज़ाकिरात ख़त्ते में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम, अदलूरी लक्ष्मण को वज़ीर बनाने पर जीवन रेड्डी ने पार्टी छोड़ दी। इन्होंने जीवन रेड्डी की BRS में शमूलियत को साजिश करार देते हुए सख्त तनकीद की। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में BRS को बड़ी शिकस्त होगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर भी तनकीद करते हुए इसे नाकाम मनसूबा करार दिया गया। आदिलाबाद में मुर्गियों की चोरी का सनसनीखेज केस हल, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक साबिक मुल्जिमीन ने दुकान की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर वारदात की है। चोरी शुदा 120 मुर्गियाँ, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा बरामद कर लिया गया। एक मुल्जिम मफरूर है जिसकी तलाश जारी है, जबकि दीगर को जेल भेज दिया गया। हज 2026 के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। सफ़ीर डॉक्टर सोहेल एजाज खान और कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर इन सब का इस्तकबाल किया। रूट टू मक्का प्रोग्राम के तहत आज़मीन को जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुक्काम ने हज सीज़न के दौरान बेहतरीन खदमात की फराहमी की यकीन दहानी कराई।
सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत बारिश का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे तक गरज व चमक के साथ बारिश का है इम्कान। खराब मौसम के बायस कई शहरों में आज स्कूल बंद कर दिए गए। हुक्काम ने शहरियों और आज़मीन हज को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दी है हिदायत। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। यकूम में यानी कि 1 मई से 31 मई तक बड़े पैमाने पर तबादलों की इजाज़त होगी। 3 साल मुकम्मल करने वालों का तबादला मुमकिन, 4 साल वालों के लिए लाजमी करार। हुकूमत ने 40% तक तबादलों की हद मुकर्रर करते हुए खुसूसी मामलात को तरजीह दी। हैदराबाद के नूरखां बाजार में मामूली सी रकम के तनाज़े पर दोहरा कत्ल पेश आया है। मुलजिम आदिल खान 7,000 रुपये के झगड़े पर अपने ही भाई और भाभी पर हमला कर गया। हामिला खातून समेत दोनों मियाँ बीवी जांबाग यानी कि इंतकाल कर गए हैं। 4 मासूम बच्चे यतीम हो गए। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात है जारी। नई दिल्ली में शुगर के नकली इंजेक्शन फरोख्त करने वाला गिरोह बेनकाब 2 गिरफ्तार। मुलजिमान चाइना के खाम माल लाकर जाली मोंजेरो इंजेक्शन तैयार कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 70 लाख रुपए मालियत की जाली अद्वियात सीज किए हैं। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि ऐसे इंजेक्शन सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजिमतों के नाम पर नकली इश्तिहारात का इंकशाफ हुआ है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले तमाम इश्तिहारात जाली हैं। साइबर मुजरिम यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल करके उम्मीदवारों को धोखा दे रहे हैं। अवाम को हिदायत दी गई है कि ऐसे इश्तिहारात पर यकीन ना करें। तहक़ीक़ात जारी बताई जा रही। मेदक में तोड़ी की दुकान के करीब झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील, 1 शख्स हलाक। इत्तलात के मुताबिक नशे में धुत अफराद ने दशरत पर शदीद हमला किया। मुलजिमान ने सर पर पत्थर मार कर फरार हो गए। जख्मी शख्स रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मुलजिमान की तलाश है जारी। हैदराबाद के सुराराम इलाके में सरकारी ज़मीन पर तामीर इमारत में स्मार्ट तनाज़ा खड़ा हुआ। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक गैर कानून तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। MBT ने दावा किया है कि मिसमार की गई इमारत मस्जिद थी। पुलिस ने तरदीद की। वाक़े के बाद सियासी बयानबाजी तेज़ हो गई। तहक़ीक़ात और वजाहत का मुतालबा किया जा रहा है। हैदराबाद के नेहरू ज़ू पार्क में शदीद गर्मी से बचाव के लिए खुसूस इंतजाम, जानवरों के लिए स्प्रिंकल्स, मिनी रेन गन्स और कूलिंग सिस्टम नस्ब किए गए। खुराक में पानी वाले फल और इजाफी विटामिन देकर सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक जानवरों के साथ साथ ज़ायरीन के लिए भी सहूलियात में इजाफा किया गया। हैदराबाद में अफसोसनाक हादसा, बाप और बेटा जा बहक, 2 अफराद हुए जख्मी। हादसा आउटर रिंग रोड आदिलाबाद के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया। मुतवफ़ियान मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामालूम गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। अफजलगंज पुलिस ने सोने की चोरी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 17 तोले सोने के जेवरात बरामद किए। मुलजिम बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को निशाना बनाकर चोरी करता था। CCTV की मदद से गिरफ्तार करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की SIR मैपिंग अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल होने का है इम्कान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तमाम अजला को अमल तेज़ करने की दी है हिदायत। DEOs और मुतल्लिक़ अफसरान को मुक़र्ररा वक्त में काम मुकम्मल करने का दिया गया हुक्म। हुक्काम के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी के लिए ये अमल अहम करार दिया गया। हैदराबाद में एक रिटायर्ड फौजी के घर से 361 शराब की बोतलें सीज की गई। एक्साइज महकमे के मुताबिक सीज शुदा शराब की मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मुलजिम दिफाई कैंटीन से शराब लाकर बाअसर अफराद को फरोख्त करता था। छापे के दौरान मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। तो थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।